हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 32 के साथ आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं, है ना। अ, 3 वीडियो तो हो ही गए हैं इसके, आज चौथा वीडियो देख लेते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स पढ़े थे ना हमने साइंस के, यौगिक, कार्बनिक, है ना। विटामिन्स हो गए, उनके आविष्कारक, ग्रह हो गए, पशु उनकी नस्ल हो गई, कृषि के विशिष्ट प्रकार हो गए, तत्व हो गए, है ना। जैसे किसी यंत्र का किस ऊर्जा में रूपांतरण, उस टाइप का टॉपिक। चिकित्सा एवं उसके उपकरण, है ना। ये सब क्या होता है, फसल हो गई, है ना। तो ये सब जो है उसी के ऊपर ये टेस्ट पेपर 32 है। तो आइए आज उसका नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। 27 तक कल था, 28 से। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो अम्ल होता है, देखो वो आपका कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। टाइटेरिक अम्ल नहीं होता, लैक्टिक अम्ल होता है। तो दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो है हमारा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक, देखो दूध को किस में आप मापते हो, लीटर में, है ना। 1 लीटर 2 लीटर, तो उसी के बेस पे आप लैक्टिक अम्ल को याद रख सकेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, है ना। निम्न में से कौन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लैक्टिक अम्ल। निम्न में से कौन अदिश राशि है, कौन है अदिश राशि। देखो अदिश में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ परिमाण की, है ना। लेकिन जो सदिश राशियां होती है उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो जो अदिश राशियां होती है वो है हमारी विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हमारी अदिश राशि विद्युत धारा है। टेटनस रोग, है ना, किसके कारण होता है, किसके कारण होता है टेटनस रोग, वो होता है हमारा बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया चरम सीमा पे फैल जाता है ना, बैक्टीरिया, तो उसके कारण टेटनस रोग होता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर मानेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की कितनी चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में ही होती है, कितने मीटर में कितना सेकंड। तो निर्वात मतलब जहाँ हमारी वायु नहीं पाई जाती, उसमें अगर बेसिकली आप प्रकाश की चाल देखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की ही प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। जैसे दो व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी समान क्या हो गई बातचीत में तीव्रता, वही बोल रहा है कि डेसिबल में, क्योंकि ध्वनि को हम डेसिबल में ही मापते हैं, है ना। मीटर पर सेकेंड ये वगैरह सब नहीं आता, वो होती है ध्वनि डेसिबल में, है ना। तो जब हम उसको डेसिबल में मापेंगे तो कितनी होगी, नॉर्मल रेंज पूछ रहा है वो कितनी है, तो वो होती है 30 से 40। कितनी होती है, 30 से 40। साधारण बातचीत जब दो व्यक्ति सामने आमने बैठ के बात कर रहे होंगे तब, हाँ। और अगर आप किसी को चिल्लाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, बुलाएंगे तो उसकी रेंज अलग हो जाएगी। और फिर जब आप लाउड स्पीकर में बोलेंगे उसकी रेंज अलग होगी। लेकिन जब यहाँ साधारण व्यक्ति की बातचीत में तीव्रता पूछ रहा है तो वो होती है 30 से 40। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कि 30 से 40 ही उसकी रेंज होती है, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जो जल है उसका पीएच मान कितना होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। अब बोलेंगे कैसे, देखिए हमारा समुद्र का जल कैसा होता है, खारा, लेकिन खारे के साथ साथ वो क्षारीय भी होता है। क्यों, क्योंकि वो कठोर जल होता है ना। अब उसमें जब आप कपड़े धुलेंगे तो आपके कपड़ों से साबुन का फेस नहीं बनेगा ना, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसमें लवण होते हैं, है ना। समुद्र के ही जल से नमक बनता है, तो क्या होते हैं उसमें लवण पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो कठोर जल कहलाता है ना। सॉफ्ट जल नहीं रहता, वो कठोर जल कहलाता है, हार्ड वाटर है वो। इसीलिए उसका जो समुद्री जल का पीएच मान होता है वो है 8.4। क्योंकि उसमें अगर आप
प्रैक्टिकल करेंगे, कपड़े धुल के देखिएगा, फेस मतलब झाग नहीं निकलता क्योंकि वो कठोर जल कहलाता है। तो समुद्री जल का पीएच में, क्योंकि 7 तक देखो, 0 मतलब 1 से लेके 6.9 तक तो हमारा अम्ल हो गया, 7 हमारा उदासीन हो गया, और 7.1 से 14 तक क्या हो गया, क्षार। तो 8.4 दिया है, मतलब ये क्षारीय बेस में है हमारा समुद्री जल। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पोलियो रोग में जो शरीर का हमारा प्रभावित होने वाला अंग है वो है हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ही जब किसी भी व्यक्ति को पोलियो होता है ना, तो उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, उसके तंत्रिका तंत्र में ही असर पड़ता है पोलियो का, है ना। तो यही हमारा वीडियो आज 28 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करे थे हमने, आप भी देखिएगा 34 नंबर तक के क्वेश्चन से तक पूरा देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल 35 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।